Hello everyone, myself Marcus Rokit from NRS Medical College. I'm a first prof medico in NRS Medical College. Welcome to our channel, Neat Talks. Today I shall be discussing about pubertal changes, the age of puberty. यानी कि puberty में होता क्या है, puberty है क्या, puberty के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बात करेंगे. ठीक है, आज मैं वो पहले वाला छोटा वाला वीडियो नहीं दे रहा हूँ जिसमें मैं अपना फेस रिवील करता था, क्योंकि आई हैड अ माइनर एक्सीडेंट. आई हैव सेवरल वुंड्स ऑन माय फेस, सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माय फेस. आई एम डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक. ओके, सो लेट्स बिगिन द कंसेप्ट्स ऑफ प्यूबर्टी. ओके, लेट्स गो. तो ये प्यूबर्टी है क्या? एक बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या उसका ऑपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन रहता है? क्या उसके बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis यानी कि गैमेटोजेनेसिस का क्षमता रहता है? Is a kid capable of forming sperms in his body or forming ovum in her body? No. The sexual organs, sex organs, primary sex organs and accessory sex organs all remain in a quiescent stage. That is, they are as seeds sleep. They are not alive fully. Okay, when you will give water to it, you will give its required environment, then only it will spot out. Okay, but in this case also, a kid, that is a child, is not able to form any gametes in his or her body. ओके, तो ये प्यूबर्टी में क्या होता है? ये क्विसेंट स्टेज यानी कि स्लीपिंग स्टेज सेक्स ऑर्गन्स का जब खत्म होता है कुछ साल बाद, 10 से 12 साल बाद, तब बहुत सारे चेंजेस बॉडी में एक साथ होने लगता है. बॉडी का ग्रोथ होता है, हाइट में ग्रोथ होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, बॉयज़ में बियर्ड्स आने लगते हैं, गर्ल्स का बॉडी शेप चेंज होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है. ये सब एक साथ होना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल स्टार्ट्स टू डेवलप. ओके, दे गेट इन अ मैच्योर proportion, mature size and they are functional. अब ये ओवरी और टेस्टिस अगर मैच्योर हो गया, फंक्शनल हो गया, तो उससे क्या होगा? हार्मोन्स रिलीज होंगे. हमको पता है ओवरी से क्या निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस से क्या निकलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन. ये सब हार्मोन्स अगर निकलने लगे तो वो हार्मोन्स क्या करेंगे? हार्मोन्स हमारे बॉडी में वेरियस अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में कोशिश मदद करेंगे. ठीक है, आई हैव रिटन अ डेफिनेशन हियर ऑफ प्यूबर्टी. यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. प्यूबर्टी may be defined as the period when the endocrine and reproductive functions of the glands mature from quiescent stage in the childhood so that the individual becomes capable of reproduction. Before puberty, an individual is not capable of reproduction, while after puberty, the individual attains reproductive maturity. That is, by this procedure, by this pubertal changes, a boy transforms into a man and a girl transforms into a lady or woman. You got it? Now, ये pubertal change होता कब है? कब होता है ये pubertal change? एक्चुअली मेल्स में प्यूबर्टल चेंजेस यानी कि प्यूबर्टी थोड़े देर में आते हैं, जहाँ की फीमेल्स में ये कुछ आगे ही शुरू हो जाते हैं. ठीक है, मेल्स में ये 9 to 14 ईयर्स की एज में शुरू होता है. 9 से 14 साल के अंदर ये शुरू होगा और फीमेल्स में 8 से 13 साल के अंदर शुरू होगा. ठीक है, प्यूबर्टल चेंजेस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड देयर आर lots of changes in the body and mind. Now let's have a look what kind of changes actually occur during puberty. Most of the students confuse that only physical changes occur during puberty. No, it's not true. Not only physical but mental, emotional and intellectual changes also occur. अब अगर एक चीज तुम देखोगे, एक बच्चे का अगर तुम एनालिटिकल क्वेश्चंस करोगे तो उसका आंसर करने का ताकत जितना होगा उससे बहुत ज्यादा होगा एक पोस्ट प्यूबर्टल यानी कि एडल्ट पर्सन को. डिसीजन मेकिंग, दैट इज दिस इंटेलेक्चुअल changes occur during this puberty. The brain develops. Okay, I am not saying that brain develops anatomically, but their maturity, they mature more. Okay, emotional changes, the feeling of love. पहला क्रश कब हुआ था तुम्हारे कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशंस में? लड़कियों को अच्छा लगना लगता है, लड़कियों को भी, लड़कों को अच्छा, दैट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स एंड दिस फीलिंग ऑफ लव, लाइकिंग, दिस आर attained during this period of puberty. Okay, this is a very interesting topic, puberty, because you all can relate all things what I am saying. Okay, now mental changes. ये जो थिंकिंग पैटर्न है एक बच्चे का और एक एडल्ट का, बहुत ही अलग तरीके की थिंकिंग पैटर्न है. तुम ये समझ सकते हो. तो थिंकिंग पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं मेंटल चेंजेस. और फिजिकल चेंज तो आते हैं, इसको मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं डिटेल्स में इसके बाद ही बोलूंगा. ठीक है, चलो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे.
तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है जो कि पहला पॉइंट होना चाहिए था, वो है कि ग्रोथ। ये मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ग्रोथ ये क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, इन दिस प्यूबर्टल चेंजेस द लॉन्ग बोन्स इन आवर बॉडी ग्रोज वेरी रैपिडली। इसीलिए तुम देखोगे कि प्री प्यूबर्टल यानी कि प्यूबर्टी के आगे एक किड या चाइल्ड का जो हाइट है वो जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं उसका हाइट वेरी रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत रैपिडली वो लोग लंबा हो जाते हैं, हाइट में भी और चौड़े में भी, ठीक है। दिस इज बॉडीली फिजिकल ग्रोथ। अब क्या होगा फिजिकल चेंजेस में, ग्रोथ ऑफ द एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन इज testes in male and ovary in female, they grow and develop during this puberty. Development of the secondary sexual characteristics, this development of the secondary sexual characteristics are dependent on the development of the primary sex organs. That is, from here they will secrete some hormones, testosterone from testes, estrogen and progesterone from ovary. They will form majorly the secondary sexual characteristics in an individual undergoing puberty. Okay, so these are the changes. Let's have a look what kind of changes, actually physical changes, that is secondary sexual characters develop during puberty. The difference between male and female individuals. तो मेल में क्या होगा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी टेस्टिस का साइज बढ़ेगा, टेस्टिस डेवलप्ड होगा, टेस्टिस फंक्शनल होगा। टेस्टिस फंक्शनल होगा का उसका मतलब क्या है, दो तरह का फंक्शनल होना होता है टेस्टिस का, क्योंकि टेस्टिस दो काम करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस। तो एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही साथ क्या शुरू होगा, तुम ही बोलो कि टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिस साइज में भी बढ़ेगा। अब टेस्टोस्टेरॉन की उपस्थिति की वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेगा, जो कि है स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउटर बॉडी फॉर्म होगा, ठीक। वाइडर शोल्डर, ये तुम लोगों को पता है कि मेन में वाइडर शोल्डर पाया जाता है, जहाँ के फीमेल में नैरो शोल्डर पाया जाता है, वाइडर शोल्डर। डीपर वॉइस, डीपर वॉइस कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड अदर फैक्टर्स ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी द मेल इंडिविजुअल अंडरगो लैरिंगियल enlargement. Our larynx or the voice box, you know that voice box from where the sound is produced, larynx, it develops and increase in size. तो ये larynx का साइज अगर बढ़ जाएगा तो वॉइस डीपर होगा और पिच लो होगा, लाउडर डीपर वॉइस। एंड इंक्रीमेंट ऑफ द मसल मास बढ़ता है मेंस के। और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिलरी, फेशियल, प्यूबिक एंड चेस्ट हेयर। ये डिफरेंट एरियाज में हेयर्स आने लगते हैं, एक्सिलरी हेयर्स, facial hairs यानी कि beard, mustache, pubic hairs and chest hair on the chest. These hairs also used to come during this pubertal changes. And in case of females, development of the wrist, widened hips, high pitched voice, मतलब यानी कि pitch कम रहेगा, बच्चों की तरह रहेगा, sharp voice रहेगा, ठीक है। Smooth glowing skin due to subcutaneous fat deposition, स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन होता है बहुत कम अमाउंट में, जिसके लिए स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन रहता है फीमेल्स में। और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। नाउ यू विल फाइंड अ टर्म इन योर बुक्स दैट द प्यूबिक हेयर इन मेल्स इज अ मेल टाइप pubic hair and female type pubic hair. What are these actually? Actually, let's look. The male type pubic hair and female type pubic hair. Male type of pubic hair have an arrangement of a triangular shape with the apex upwards. Look, this is male type pubic hair. Whereas in case of female type pubic hair, you will get a flat top triangular pattern of pubic hair. This is male type and female type pubic hair. अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिए। अब ये जो डीपर वॉइस की जगह में लैरिंगियल डेवलपमेंट का बात किया था, तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्या है कि लैरिंग्स के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ गले में एक स्वेलिंग की तरह दिखता है मेल्स में, पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स में, उसको कहते हैं एडम्स एपल, ठीक है। ये टर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये नीट में आते हैं, ठीक है। और फीमेल्स के ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट होता है किस वजह से, ईस्ट्रोजन, ओके, ईस्ट्रोजन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। और क्या होता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन होने लगते हैं और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आने लगे हैं बॉडी में, तो क्या होगा, यूटेराइन डेवलपमेंट होगा। नॉट ओनली दैट, दे विल हैव सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द साइज ऑफ क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वजाइना, यूटेरस, ऑल दिस। Similarly, in case of male, they will also face development in the secondary sex organs, that is enlargement in the length and circumference of the penis, increased rugosity of the scrotum, and also there is coloration of the deep pigmentation of the scrotum. You will also find areolar blackening in case of females.
These all are secondary sexual characteristics. You all can relate this. If you go to visit your cousin or a close friend, okay, who used to be your close friend in a long ago in your primary school, but after 10 years you are going to meet him, you will find a heaven and hell difference between them. I had a crush in my primary school. I am not mentioning a name. So I left the primary school in 2 and I came to Bakuda then. So there we got apart. Now I कुछ months पहले मैंने उसको फेसबुक में ढूंढ निकाले थे. वही क्या ही बोलो, क्या से क्या हो गए देखते 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 नहीं, देखते देखते होता तो समझ नहीं पता, क्या से क्या हो गया, क्या ही बोले, गजब. चलो छोड़ो, मैं आउट ऑफ टॉपिक चला जा रहा हूँ, बाद में वो कहानी सुनाएंगे कभी. तो ये रहा तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब क्या होगा, ये सब तो बोल दिया. अब एक और प्रॉब्लम जो होते हैं पिंपल्स. प्यूबर्टी होएगा तो पिंपल्स तो आएगा ही. ये हर किसी ने फेस किया है. मैं 100% एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि बाल से पिंपल्स ढाक रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, अरे यार पिंपल्स निकल गए, मेरे क्रश के सामने जाऊंगा कैसे, ये सब चलता रहता है. ठीक है, ये क्रश के सामने जाऊंगा कैसे, ये देखो, ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट है प्यूबर्टी में. डेवलपमेंट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स. ओके, सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस होगा. तो ये पिंपल्स क्यों आते हैं प्यूबर्टी में? ये स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक है स्वेट ग्लैंड और एक है सीबेसियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड से क्या निकलते हैं? स्वेट यानी कि जिसको हम बांग्ला में बोलते हैं घाम. ठीक है, और सीबेसियस ग्लैंड से ऑयल सिक्रेशन होता है. ऑयल सिक्रेशन का क्या जरूरत है? ये स्किन को एक हाइड्रोफोबिक कोट कर देते हैं, जिससे स्किन का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है. और स्वेट ग्लैंड का काम क्या है? स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकल के बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने में काम आते हैं. ठीक है, अब ये स्वेट ग्लैंड का टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इसका ओवर एक्टिविटी होने लगते हैं. अगर सीबेसियस ग्लैंड का ओवर एक्टिविटी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल फॉर्म होगा इस सीबेसियस ग्लैंड में. और ये ऑयल क्या करेगा, यहाँ पे ये लोमकूप जो बोलते हैं हम, ये जो हेयर वेल्स हैं, लोमकूप, मुझे इंग्लिश पता नहीं है इसका, तो यहाँ पे क्या जम जाएगा, एक क्लॉग फॉर्म हो जाएगा. और क्लॉग फॉर्म होने के बाद और भी ज़्यादा जो ऑयल सीक्रेट होगा वो क्या करना चाहेंगे, वो बाहर निकलना चाहेंगे. तो क्या फॉर्म होगा, एक ऐसा एक्ने या पिंपल फॉर्म हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ developing pimples in soft skin areas, that is in face, back, chest, in the time of puberty. Okay, so this much I had to say today. Our next video will be coming soon, and these are some notes I have taken up this from my first year physiology book. You just pause the video and take notes from this. I have wrapped up all the things here, the development during this puberty. Okay, so I am finishing my topic today here, and one new video will be coming soon. Till then, stay tuned and stay happy, stay healthy. और वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है. तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो. और क्या, चलो, और कुछ नहीं करना, और अच्छे से पढ़ लो, और कोविड से दूर रहो. ठीक है, चलो, टाटा, बाय.